चलिए रुक करेंगे न्यूज ब्लास्ट की खबरों की ओर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके ऑस्ट्रेलिया दौरे की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बानीज ने पीएम से मुलाकात की। सिडनी में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी और एंथनी अल्बानीज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रही। पीएम मोदी का बहुत बहुत आभार, ये एंथनी अल्बानीज का कहना है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा, व्यापार सहित कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के लोग और अल्बानीज का धन्यवाद। लोकतांत्रिक मूल्य हमारे संबंधों के आधार, हमारे संबंध T20 मोड में आ गए हैं। हमने अगले दशक की रणनीति पर बात की। माइनिंग में सहयोग बढ़ाने पर भी रणनीतिक चर्चा हुई है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे की। पीएम मोदी और एंथनी अल्बानीज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने कहा, मंदिरों पर हमले पर बात करते वक्त उन्होंने जानकारी दी कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले हमें स्वीकार नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने ऐसे हमलों पर कार्रवाई की बात कही है। बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया का नया कॉन्सुलेट खुलेगा। हमारे संबंधों में ग्लोबल साउथ को फायदा मिलने वाला है। पीएम मोदी ने भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पीएम अल्बानीज को न्योता दिया है। कहा कि आपको क्रिकेट के साथ साथ दिवाली की धूमधाम भी देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस न्योते को वो स्वीकार करते हैं या फिर नहीं करते हैं। लेकिन एक बात तो है कि खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है और ये कहा कि जिस तरीके से मंदिर पर हमले हो रहे हैं वो किसी भी लिहाज से स्वीकार्य नहीं होंगे। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी कहा कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि 2000 रुपए के नोट बदले जा रहे हैं, इसलिए अफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है। मंगलवार से देश भर में शुरू हो गया है 2000 नोट बदलने का काम। आरबीआई ने बैंकों में बदलवाने या खाते में जमा करने को कहा है। राजस्थान में पहले दिन की बात करें तो करीब 300 करोड़ रुपए के नोट बदले गए हैं और 500 करोड़ रुपए के 2000 के नोट खातों में जमा कराए गए। बैंकों में कतार, कुछ बैंकों में आईडी मांगने की भी शिकायत सामने आई है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आईडी बिना मांगे थे, यानी बिना दिखाए भी आप पैसे जमा करवा सकते हैं। और आरबीआई ने अभी कुछ दिन पहले ही जानकारी दे दी है कि अब से शुरुआत हो चुकी है। अफरा तफरी ना मचाए, अगले 4 महीने आप आराम से जाकर बिना परेशान होकर 2000 रुपए के नोट जमा करा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए ही आप जमा करा पाएंगे। शेयर बाजार की बात करें तो बढ़ती व्यक्तिगत ट्रेडर्स की संख्या, ऐसे में ट्रेडर्स के लिए एसईबीआई ने उठाया है महत्वपूर्ण कदम। एसईबीआई ने देश के सभी स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, शेयर स्टॉक ब्रोकर्स और नई कंपनियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। व्यक्तिगत ट्रेडर्स को बाजार में निवेश से पहले रिस्क के बारे में बताना होगा। इसमें होने वाले जोखिम की भी जानकारी कंपनी द्वारा देनी होगी। नुकसान संबंधी चेतावनी वेबसाइट के मुख्य पेज पर आधे हिस्से में देनी होगी। और ये जो पूरी कवायद है 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सेबी द्वारा ये व्यवस्था की गई है। अब इससे कितना फायदा होगा ये भी आने वाला वक्त बताएगा। भाजपा का मिशन 2024 महिलाओं के लिए बनाया गया है कमल मित्र फॉर्मूला। हर संसदीय क्षेत्र में ट्रेनिंग कार्यक्रम होंगे। मोदी सरकार की महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के प्रचार प्रसार की ट्रेनिंग होगी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन कर चुके हैं। अब घर घर बांटी जाएगी योजनाओं की बुकलेट। ये वाकई में बेहद खास रहने वाला है। 2019 में भाजपा की सफलता में महिला मतदाताओं की अहम भूमिका रही है। अब जो चुनाव होंगे 2024 की हम बात कर रहे हैं, केंद्र में जो चुनाव है, पार्लियामेंट्री चुनाव है, कितनी अहम भूमिका महिलाओं की इस बार भी रहेगी या फिर रहनी चाहिए, इसे लेकर संकल्पबद्ध है भारतीय जनता पार्टी और इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और इसीलिए ये कवायद शुरू कर दी गई है। सोलर प्लांट रेगिस्तान का पानी पी रहे हैं। जी हां, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट लगाए गए। एक खास उम्मीद थी और ये जिले थे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बीकानेर। यहाँ 15,000 मेगावाट के प्लांट लगाए गए। किसानों के साथ साथ सोलर कंपनियां अब इसे मोटी कमाई कर रही हैं। लेकिन इसके पीछे एक डरावना पहलू भी नजर आ रहा है। इन प्लांट को साफ और ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है। मोटे अनुमान के अनुसार हर हफ्ते 4 करोड़ लीटर पानी खर्च हो रहा है। नतीजतन जल स्रोत सूखे और पेड़ कटने से तापमान भी 3 से 5 डिग्री तक बढ़ गया है। मधुमक्खी, तितली, कीड़े मकोड़े यहाँ खत्म हो चुके हैं।
फ्रूटिंग फ्लावरिंग भी यहाँ पर रुक गई है, यानी कि फ्रूट्स की पैदावार, फ्लावर्स की पैदावार और उन पर मंडराने वाली मधुमक्खियां, तितली, कीड़े मकोड़े ये सब खत्म हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो प्रकृति के हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। टेक्निकल सारी चीजें हो रही है, फायदा मिल रहा है, मोटी कमाई जो है कंपनियां ले रही है, लेकिन इससे प्रकृति को काफी नुकसान पहुंच रहा है। और जाहिर सी बात है, राजस्थान में जब एक उम्मीद जगी थी ऊर्जा की, बिजली की, साथ ही पानी की थी, लेकिन वो पानी अब खत्म होता नजर आ रहा है, क्योंकि सोलर प्लांट राजस्थान का पानी पी रहा है। आईपीएल प्लेऑफ का रोमांच, रिकॉर्ड 10वीं बार फाइनल में पहुंची है चेन्नई सुपर किंग्स। पहले क्वालीफायर मुकाबले में चेन्नई ने गुजरात को 15 रन से हरा दिया है। 4 बार की चैंपियन चेन्नई ने गुजरात को दिया था 173 रन का लक्ष्य। वहीं जवाबी में गुजरात की पारी 157 रन पर ढेर हो गई। हालांकि गुजरात की टीम अभी टूर्नामेंट से बाहर तो नहीं हुई है। आज लखनऊ और मुंबई इंडियंस के बीच एलिमिनेटर मुकाबला है और इस मुकाबले को हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी, जबकि जीतने वाली टीम को 26 मई को क्वालीफायर 2 में गुजरात से भिड़ना होगा। 5 बार की चैंपियन मुंबई अभी तक लखनऊ से जीत नहीं सकी है। आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में आमने सामने होंगे लखनऊ और मुंबई। देखने वाली बात होगी कौन जीतता है और कौन हारता है और कौन फाइनल में पहुंचेगा। उत्तराखंड को 25 मई को मिलेगी वंदे भारत ट्रेन की सौगात। देहरादून से दिल्ली के बीच चलेगी वंदे भारत ट्रेन। 25 मई को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दिखाएंगे हरी झंडी। ट्रेन महज 4.5 घंटे में देहरादून से पहुंचा देगी आपको दिल्ली। अभी देहरादून से दिल्ली जाने के लिए 6 ट्रेनों की सुविधा है, लेकिन वंदे मातरम ट्रेन स्पीड में काफी सुविधाओं से, इसीलिए माना जा रहा है ये राह देने वाली खबर है। पीएम मोदी का 31 मई को अजमेर दौरा है। एक बार फिर से राजस्थान का रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कायड़ विश्राम स्थली पर आयोजित होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा। 2 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सभा स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भूमि पूजन किया। आज सुबह की ये भूमि पूजन की तस्वीरें भी फर्स्ट इंडिया न्यूज ने दिखाई थी। 2018 का जिक्र करें तब भी इसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था और उससे भी खास जनसभा से पहले भूमि पूजन किया गया था। इस बार भी जनसभा से पहले भूमि पूजन किया गया है और 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां जनसभा करेंगे। नई संसद के उद्घाटन को लेकर विवाद जारी है। नई संसद के उद्घाटन में शामिल नहीं होंगी आरजेडी। 28 मई को उद्घाटन समारोह में आरजेडी शामिल नहीं होंगी। आरजेडी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। दरअसल टीएमसी, आप और कांग्रेस भी समारोह का बहिष्कार कर चुके हैं। वो नई संसद को लेकर पहले भी कई सवाल उठाते रहे हैं और इस बार तो उन्होंने बहिष्कार ही कर दिया है। जब उद्घाटन होगा तब ये नहीं होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी गंभीर रूप से बीमार चल रहे हैं। सोमवार देर रात महिम के हिंदुजा अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया। मस्तिष्क में ट्यूमर होने से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई। आईसीयू में उन्हें भर्ती करवाया गया है। दरअसल 70 के दशक में शिवसेना विधायक बने। 1976-70 में महापौर भी बने। शिवसेना भाजपा सरकार में सीएम बने थे मनोहर जोशी। सांसद चुने जाने के बाद केंद्रीय मंत्री भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। एक्टर नीतीश पांडे का निधन हो गया है। दरअसल उनकी उम्र महज 51 वर्ष ही थी। 51 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन हो गया है। अनुपमा सीरियल में धीरज कपूर का रोल निभा रहे थे नीतीश। सारा भाई वर्सेस सारा भाई एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की भी मौत हो गई। कुल्लू के बंजार में सड़क हादसे में उनकी मौत हुई। एक्सीडेंट के समय वैभवी के मंगेतर जय सुरेश गांधी भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि वैभवी के मंगेतर को हल्की चोटें आई है, लेकिन वो बच नहीं सकी। तो ये 2 दुखद खबरें जो है वो बॉलीवुड से मिली। शपथ ग्रहण के बाद कर्नाटक में खींचतान की खबर मिल रही है। सीएम पद पर 2.5 साल वाले फॉर्मूले पर बहस छिड़ गई है। सिद्धारमैया खेमे के मंत्री एमबी पाटिल ने इस पूरे बहस को हवा दे दी। दरअसल ये कहा गया है कि सिद्धारमैया पूरे 5 साल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इधर डीके शिव कुमार के भाई डीके सतीश ने इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है और प्रतिक्रिया के तहत ये बात निकल कर आई कि नई सरकार को प्रभावशाली बनाने के लिए समझौते सार्वजनिक नहीं किए गए।
तो शपथ ग्रहण के बाद कर्नाटक में खींचतान की खबर है। आपको याद होगा किस तरीके से चुनाव से पहले लगातार जुबानी जंग तेज हो गई थी, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, लेकिन जीत किसकी हुई? कांग्रेस की। और ऐसे में माना जा रहा था कि एक ऐसा फेस आएगा, कम से कम यहां खींचतान नहीं होगी। लेकिन दो चेहरे जो थे वो सीएम की कुर्सी के दावेदार थे। आपसे सहमति बनी, वक्त लगा, और जब फाइनल डिसीजन आया तब फिर ये कहा जा रहा था कि 5 साल तो सरकार टिक जाएगी। हालांकि असमंजस की स्थिति तब भी थी, लेकिन उस असमंजस की स्थिति को हवा दे दी गई है। अब शपथ ग्रहण के बाद कर्नाटक में खींचतान की जो खबर है वो सही साबित हो रही है, यानी कि उसको अब हवा मिल गई है।